वेदांत एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष से संबंधित है। ज्योतिष के जो इम्पोर्टेंस है वो एक व्यक्ति के जन्म समय के साथ साथ उसके पंचांग से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय जो तिथि, जो नक्षत्र, जो वार, जो योग और जो करण उदय हैं उसका पूरा जो प्रभाव है वो उसके सारे जीवन में देखने के लिए मिलता है। हमारी जो तिथि है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दौर पे काउंट की जाती हैं। प्रतिपदा तिथि से पूर्णिमा तिथि, प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तिथि, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और प्रत्येक व्यक्ति के जो जन्म कुंडली के इवेंट हैं, विशेषकर रिलेशनशिप से संबंधित, वो तिथि से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें कोई भी शुभ या अशुभ वाला कंसेप्ट नहीं है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों ही ईश्वर की देन है और दोनों का अच्छा प्रभाव रहता है। लेकिन इसमें जब एक व्यक्ति की जन्म कुंडली को, मेल फीमेल को, उसकी कंपैटिबिलिटी, उसके गुण के आधार पर जोड़ा जाता है, वहां पर इसका प्रभाव काफी अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर एक फीमेल चतुर्दशी बोर्न है और वहीं पर जो मेल है वो एकादशी तिथि बोर्न है, तो इन दोनों की कुंडलियों में अगर बुध ग्रह और मंगल ग्रह का योग षडाष्टक बना हुआ है, एक दूसरे से 6-8 बना हुआ है, तो मैरिज में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके कम्युनिकेशन के आधार पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इसी के प्रारूप में जब हम सप्ताह के जो दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, क्योंकि ये हमारे ग्रहों से जुड़े हुए हैं, इनका जो रिजल्ट है वो उस बिंदु को कम या ज्यादा करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति जो कि मेष लगन का व्यक्ति है और उसकी जो शादी है वो वृश्चिक लगन की कन्या के साथ होती है, तो ये इस षडाष्टक योग को और ज्यादा अनहेंस करता है। अब यहाँ पर उस व्यक्ति की जो मतभेद वाली स्थिति है वो लड़ाई झगड़े के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करती है कि सिर्फ उनका मुंह जबानी ही चीजें खराब नहीं होंगी, हाथ पैर भी चलाएंगे आराम से। योग का जो कंसेप्ट है ये 27 योग 27 नक्षत्र के आधार पर फिक्स हैं। जिस तरीके से 27 नक्षत्र फिक्स हैं, अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, ये हमारे केतु डोमिनेंट के अधिपत्य में आते हैं। आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, ये राहु ग्रह के अधिपत्य में स्थापित है। तो जो नक्षत्र वाला कंसेप्ट है वो कुंडली मिलान में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि जैसा व्यक्ति का मन रहेगा उसकी व्यक्तिगत लाइफ उसी अनुसार प्रगति प्राप्त करती है। योग के कंसेप्ट में अगर इसी प्रारूप को आगे बढ़ाते हुए हम विश्व कुंभ मेल चार्ट का जो व्यक्ति है, अगर घृति योग की कन्या के साथ उसका विवाह होता है तो फिर चीजें और भी ज्यादा डिस्टर्ब आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो करण है वो व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति को दर्शाता है। बब करण, बालव करण, कौलव करण, तेतिल करण, गर करण, इसमें हमारे चर और शिथिर करण स्थापित हैं जो व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक व्यक्ति आफ्टर मैरिज कई बार बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करता है, उसमें इस करण का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। कुंडली के सप्तम भाव की अलाइनमेंट, सेकंड कुंडली चार्ट के सेकंड भाव, सप्तम भाव, पंचम भाव और 11वें भाव के साथ अगर अच्छी है और करण का कॉम्बिनेशन अच्छा है तो आफ्टर मैरिज प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छे लेवल पर देखने के लिए मिलती है। तो पंचांग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वैदिक ज्योतिष में, क्योंकि व्यक्ति के जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, बिजनेस से संबंधित, उसकी एजुकेशन से संबंधित, चाइल्ड बर्थ से संबंधित, वहां पर सारी चीजें पंचांग से जुड़ी हुई हैं। और इसकी सबसे अच्छी जो खूबसूरत चीज है, ये पंचांग जीवन में कभी रिपीट नहीं होता। एक बार जिस व्यक्ति का जन्म जिस तिथि, जिस नक्षत्र, जिस वार, जिस योग, जिस करण में हुआ है, वो
ना तो पहले और ना ही आगे दोबारा रिपीट नहीं रहता। और इसी के अनुसार फिर हम राशियों के प्रभाव को इसमें जोड़ना स्टार्ट करते हैं। मेष राशि मंगल ग्रह अधिपत्य है, वृश्चिक राशि को भी मंगल ग्रह का अधिपत्य है, वृषभ राशि शुक्र ग्रह अधिपत्य है, तुला राशि को भी शुक्र ग्रह का अधिपत्य है, मिथुन राशि बुध ग्रह को अधिपत्य प्रदान है, कन्या राशि को भी बुध ग्रह का अधिपत्य प्रदान है, कर्क राशि चंद्रमा इसके कारक हैं, सिंह राशि सूर्य इसके कारक हैं, धनु राशि गुरु बृहस्पति और मीन राशि गुरु बृहस्पति के अधिपत्य में स्थापित है, मकर राशि और कुंभ राशि ये शनि ग्रह के अधिपत्य में स्थापित राशियां हैं। तो जब हम ज्योतिष के पंचांग के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, वहां पर 12 राशियों के अनुसार एक व्यक्ति की दशा और दिशा का निर्धारण होता है। यहाँ पे जो अग्नि तत्व राशि का कंसेप्ट है, जो व्यक्ति की ऊर्जा और उसकी प्रेरणा को रिप्रेजेंट करता है, उसकी एनर्जी और पैशन से जुड़ा हुआ है, वहां पे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि ये अग्नि तत्व राशि हैं। मेष राशि जिसके स्वामी मंगल हैं और ये हमारे साहस को, ऊर्जा को, आवेग को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक व्यक्ति का जो कॉर्जस स्टेटस है वो व्यक्तिगत जीवन में कैसा रहेगा। सिंह राशि इसके स्वामी सूर्य देव हैं और व्यक्ति की उदारता को, उसकी पोलाइटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो सोशल स्टेटस है, सामाजिक दायरा है, वो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। धनु राशि गुरु बृहस्पति इसके कारक हैं। व्यक्ति की जो दार्शनिक स्थिति है, उसकी जो आशावादी सोच है, उसको धनु राशि के अंतर्गत हम देखते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने आप को एक फिलोसफर के तौर पर काफ़ी अच्छे प्रारूप में अपने आप को दर्शाता है। पृथ्वी तत्व राशि जो व्यक्ति की स्टेबिलिटी को, उसकी स्थिरता को, उसके धैर्य को, उसके सब्र को, उसके पेशेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे हम वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि को देखते हैं। वृषभ राशि इसके जो अधिपत्य है शुक्र ग्रह को प्रदान है और ये एक व्यक्ति को उसके भोग विलास, उसके ऐश्वर्य से जोड़ती है, उसकी विश्वसनीयता, रियलिबिलिटी से उसको जोड़ा जाता है। कन्या राशि इसके जो कारक हैं वो बुध को इसका अधिपत्य प्रदान है और ये विश्लेषणात्मक, एक व्यक्ति किसी चीज को कितना एनालाइज करता है, उसकी डिटेल कितना करता है, ये इस राशि के डोमेन में स्थापित है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न इसकी स्वामी शनिदेव हैं और ये काफ़ी महत्वाकांक्षी और अनुशासित और दृढ़ संकल्प को रिप्रेजेंट करती है और व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में इसका बहुत ही अच्छा योगदान और प्रभाव रहता है। ये व्यक्ति को डिसिप्लिन और एक पेशेंस के तौर पर जोड़ती है। वायु तत्व राशि जो व्यक्ति की बुद्धि, उसके कम्युनिकेशन स्किल और उसकी फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि को इसका पार्ट माना गया है। मिथुन राशि जिसके बुध ग्रह कारक हैं और ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बहुमुखी, वर्सटाइल, क्यूरियस बनाती है कि एक व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है। तुला राशि लिब्रा, शुक्र ग्रह इसके कारक हैं और ये व्यक्ति को न्यायप्रिय और मिलनसार, डिप्लोमेटिक और सोशलेबल प्रारूप के तौर पर रिप्रेजेंट करती है। कुंभ राशि एक्यूरेस इसके जो स्वामी हैं शनिदेव हैं। ये व्यक्ति को मानवतावादी, स्वतंत्र और दूरदर्शी, विजनरी के तौर पर, इंडिपेंडेंट एक स्थिति के तौर पर रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ जब हम इन सभी राशि पंचांग को, ग्रहों की अलाइनमेंट को जोड़ते हैं तो उससे कुछ योग का निर्माण होता है। पंचांग में जो 27 नक्षत्र हैं और 27 योग हैं वो फिक्स हैं, वो जन्म के समय व्यक्ति को प्रोवाइड होते हैं जन्म कुंडली में। और इससे अलग जो योग का कंसेप्ट है वो ग्रहों के निर्माण और भाव और ग्रहों की स्थिति के अनुसार जुड़ता है। गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा की जो युति है वो केंद्र में होने पर व्यक्ति को काफ़ी अच्छा समाज में सम्मान, प्रसिद्धि, ज्ञान और नैतिकता प्रदान करती है। बुध आदित्य योग सूर्य और बुध की जो युति है एक राशि में होने पर यह व्यक्ति को अच्छी वाक पटुता, तीव्र बुद्धि और सक्सेस प्रदान करती है।
जो राजयोग का कंसेप्ट है वो केंद्र और त्रिकोण के भाव के स्वामियों से बनता है। इसमें पंच महाभूत योग, मालव्य योग, ये काफ़ी अच्छे फेमस योग हैं। जन्म कुंडली में इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ जो हमारे ग्रह श्रृंखला है वहाँ पे राहु केतु जो कि छाया ग्रह हैं और उनके नाम पे काफ़ी भ्रम भी हम देखने के लिए मिलता है। राहु जो कि नॉर्थ नोड से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति के अंदर एक डिजायर को, एक इच्छा को भी पैदा करते हैं और नेगेटिव सेंस में एक इल्यूजन, एक भ्रम भी प्रोवाइड करते हैं। केतु ग्रह जो कि हमारे साउथ नोड पे हैं और जहाँ पर ये एक तरफ व्यक्ति को वैराग्य और मोक्ष, डिटैचमेंट की तरफ जोड़ते हैं, वहाँ व्यक्ति को उसके बेसिक जड़ डीएनए से भी कनेक्ट करते हैं। और इन दोनों ही ग्रहों को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्तमान समय में माना जाता है क्योंकि ये कार्मिक प्रभाव के सूचक हैं। ये जिस भी राशि में स्थापित होते हैं उसके डिस्पोजिटर के रिजल्ट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। और जो हमारा एक कार्मिक इन्फ्लुएंस है, हमारे जो प्रारब्ध है, जो संचित कर्म है, वो इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। जब वैदिक ज्योतिष में हम पंचांग को, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को, 12 भाव, 12 राशि, इन सभी को एनालाइज करते हैं तो उसके बाद एक व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनका निर्धारण किया जाता है। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक व्यक्ति जिसका जो बर्थ चार्ट है वो फिक्स है, जब जन्म समय हुआ, जो पंचांग के अनुसार जो जन्म कुंडली बनी है, षोडश वर्ग कुंडलियों में जो लगन कुंडली है, जो नवमांश कुंडली है, जो सप्तमांश कुंडली है, जो दशमांश कुंडली है, वो उसे फिक्स मिली हुई है। लेकिन उसके जीवन के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित होती हैं वहां पर ग्रहों का जो गोचर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग बनने के बाद भी व्यक्ति की जो स्थिति है उसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिलता है। व्यक्ति बहुत ही ज्यादा संघर्ष को अपने व्यक्तिगत जीवन में फेस कर रहा होता है और उस सभी चीजों का जो इम्पैक्ट है वो हम ग्रहों की गोचर स्थिति के अनुसार आकलन करते हैं, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष का जो कंसेप्ट है वहां पर प्रोग्रेशन का प्रयोग किया जाता है कि एक ग्रह की और एक भाव की जो डिग्री है वो गोचर में जब जब उस प्लेनेट से या अदर प्लेनेट से जुड़ती है तो उस घटना को रेक्टिफाई करती है। वैदिक ज्योतिष में भी इसका सीधा सा जो प्रभाव है वो देखने के लिए मिलता है और इसका जो मेन कंसेप्ट है वो हमारा दशा सिस्टम से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति की कुंडली में जो महादशा है, जो अंतरदशा है, जो प्रत्यंतर दशा है, जो प्राण दशा है, जो सूक्ष्म दशा है, वो गोचर के साथ जुड़कर व्यक्ति की लगन कुंडली को प्रभावित करती है, उसके प्रत्येक अच्छे या बुरे जीवन के घटनाओं को घटित होने में। और इसी प्रारूप में जो चीजें बनती हैं कि जो महादशा है वो जीवन के रुझान को दर्शाती है, जो अंतरदशा है वो व्यक्ति के जीवन की जो क्रियाकलाप हैं उनके एक टाइम ड्यूरेशन को सेट करती है। प्रत्यंतर दशा घटना का जो समय है उसे निर्धारित करती है और लग्नेश की जो स्थिति है उसे हमेशा शुभ माना गया है। त्रिकोण के जो स्वामी हैं पंचम और नवम, उन्हें भी जन्म कुंडली में अच्छा माना जाता है। घटना का जो आभास है उसके जो तिरक भाव हैं या दूसरी राशियों में हैं उसके अनुसार काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित देखने के लिए मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर एक व्यक्ति मेष लगन की कुंडली को लेकर पैदा हुआ है तो उसके प्रथम भाव में मेष राशि और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि, दोनों का जो अधिपत्य है वो मंगल ग्रह के पास है। लेकिन इसका जो अष्टम भाव का प्रभाव है वो मंगल ग्रह की स्थिति के ऊपर निर्धारित है। अगर मंगल ग्रह मकर राशि में विराजमान है तो यहाँ पर इनकी स्थिति उच्च मानी गई है, तो अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव देगा। और ये चीज़ें आपको जनरल तौर पर देखने के लिए मिलेंगी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जैसे कोई कंपनी गाड़ी का निर्माण करती है तो वो लगभग 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष में
अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करती है, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन जरूर करती है। ये सीधा कंसेप्ट इस अष्टम भाव वृश्चिक से जुड़ा हुआ है। तो ये बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा पीड़ा या दुख ही प्रोवाइड करता है, ये काफी अच्छा भाव भी है। ग्रह और उनके जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो व्यक्ति के जीवन को, जन्म कुंडली को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। शनि जो कि कर्म के कारक हैं और ये व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में कई बार थोड़ा सा डिले करते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसे सफलता, अच्छी उन्नति भी प्रदान करते हैं। गुरु जो कि हमारे ज्ञान के, हमारी नैतिकता के कारक है और व्यक्तिगत जीवन में एक अच्छी किस्मत को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल ग्रह व्यक्ति को हिम्मत और लीडरशिप देते हैं। बुध ग्रह व्यक्ति के संवाद को, उसकी वाणी को, उसकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य व्यक्ति की सोल, आत्मा से जुड़े हुए हैं और ये पिता के कारक हैं। आत्मविश्वास सूर्य से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा व्यक्ति की मनस्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये जिस भी राशि में विराजमान होते हैं उसके डिस्पोजिटर के अनुसार या जिस भी अर्थ त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण में जुड़े हुए हैं उसके अनुसार इनका काफी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। जब ग्रहों से बनने वाले जो योग हैं उनका जो प्रभाव है वो उनकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। गुरु चांडाल योग में गुरु और राहु की युति, राहु और गुरु की युति, दोनों में डिफरेंस है, दोनों के प्रभाव में डिफरेंस है। गुरु जो कि ज्ञान, धर्म और नैतिकता को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु जो कि मायाजाल और भटकाव को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इनका जो डिग्री सिस्टम है, जहाँ पर इनकी स्थिति है, उसके अनुसार इनके प्रभाव में व्यक्ति को काफी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। गुरु चांडाल सिर्फ नाम से ही थोड़ा खतरनाक योग है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो व्यक्ति को काफी डिप्लोमेटिक बनाता है। और वर्तमान समय में जो व्यक्ति जितना अच्छा डिप्लोमेटिक है वो ही सरवाइव कर पाता है अपने बाई प्रोफेशन में और अपने सोशल स्टेटस के लिए। जीवन में जो व्यक्ति के पुरुषार्थ हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कि हमारी 12 राशियों से जुड़े हुए हैं, तो उसी के अनुसार जब व्यक्ति की लगन उदय है तो व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि ये कर्तव्य को, नैतिकता को, ड्यूटी को, मोरलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस करते हैं। वहीं वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि ये धन, समृद्धि और संसाधन, रिसोर्स पे ज़्यादा फोकस करने वाली राशि है। जो हमारा काम, मोक्ष है, इच्छा, आनंद, प्रेम, ये व्यक्ति के डिजायर्स को, उसके प्लेजर को, उसके लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। मोक्ष त्रिकोण जहाँ अध्यात्म की बात होती है, आत्मज्ञान की बात होती है, मुक्ति की बात होती है, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, वहाँ पे जल तत्व राशि कर्क, वृश्चिक और मीन का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो वैदिक ज्योतिष के कंसेप्ट में सिर्फ हम किसी की कुंडली को देखकर ही उसको चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते। बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तब काफ़ी मेहनत के बाद आप किसी को एक सही एडवाइस या किसी सही घटना को इंगित करते हैं, चाहे वो मैरिज से संबंधित हो या फिर किसी चीज़ को परचेज या सेल करने से संबंधित हो। ये सारी चीज़ें ज्योतिष के बहुत ही अच्छे डायग्राम को दर्शाती हैं। तो आज की क्लास से संबंधित आपकी जो भी क्वेरी है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम उनका रिप्लाई आपको प्रोवाइड करेंगे।